नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान एंड आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा, आपने ऊपर शीर्षक भी देखा, टाइटल भी देखा होगा कि डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन को कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो मेरे हिसाब से जितना भी एक्सपीरियंस मैं कैरी करता हूँ उसके बेस पे, एंड आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ डी एस बी फॉर डी ट्रिपल एस बी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत समय से मैं डी ट्रिपल एस बी को पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम में भी जब पेन एंड पेपर टेस्ट होते थे अलग पैटर्न आता था। आज के टाइम में कहानी थोड़ी सी अलग हो गई है, चीज़ों को लेकर अलग तरह से तैयारी, मेरिट का भी बहुत फर्क आया है। तो ये सारी बातें बस मैं 5-7 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डी ट्रिपल एस बी जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत शानदार जॉब है ना। इंडिया में टीचिंग के अंदर बेस्ट जॉब मानी जाती है, राइट। और दूसरा अगर मैं बात करूं डी ट्रिपल एस बी में जो है कंपटीशन, जो अगर मैं बात करूं बहुत हाई रहता है। मतलब कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो बहुत हाई रहता है। मैं इसको कहीं भी किसी को कोई दिलासा नहीं देना चाहता कि ये बहुत आसान तरीके से निकल जाती है। बहुत टफ कंपटीशन रहता है इसमें, है ना। यानी यहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें और मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारे पास अगर आप पीआरटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, पीआरटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 200 नंबर का पेपर रहता है। 200 नंबर में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। 200 नंबर में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश रहेगा, ठीक, ये आपका 200 में भी 100 जो है वो जर्नल हो जाता है। 100 आपका जर्नल पेपर हो जाता है और आपका 100 नंबर जो है वो आपका मेन पेपर हो जाता है, जिसको डोमेन आप बोल सकते हो। तो इंग्लिश आ जाती है, हिंदी आ जाती है, ठीक है, रीजनिंग आ जाती है इसमें, राइट। इसके अंदर मैथ्स आ जाता है और इसके अंदर आपका जीके जनरल अवेयरनेस आ जाता है, राइट। ये आपके जो है ये आपके 20-20 नंबर के आते हैं। ये सब आपका 20 नंबर ईच होता है, मतलब हर सेक्शन जो है वो आपका 20 नंबर में ये बटा होता है, ठीक। अब यहां पर पहले तो मैं आपको, शायद मेरा पिछला वीडियो भी अगर आपने देखा हो तो लास्ट टाइम पीआरटी का जो है ना, पीआरटी का जो है वो लगभग लगभग 160 नंबर मेरिट गया था जर्नल का। और एक चीज और मैं बता दूं, ओबीसी और एससी एसटी में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था, है ना। तो अगर ओबीसी का देखूं तो वो भी लगभग 159 के आसपास ही था। तो दोस्तों ये चीज समझिए, 200 में से 160 नंबर लाने हैं, है ना, अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और देखिए ये वो है जो पिछली बार आई थी, यानी इस बार उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा आएगी, है ना। तो ये मान के चलिए कि आपको जो तैयारी है वो बहुत मैटिकुलस तरीके से करनी है, बहुत सॉलिड तरीके से। यानी आपके पास स्कोप नहीं है कि आप जरा सा भी कहीं ना कहीं लूज हो जाएं। मैं पहले भी एक बार बात कर रहा था कि अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो देखो, इंग्लिश का तो मैं आपको डिटेल में ये भी कह सकता हूं, इंग्लिश में 7 से 8 नंबर की वोकैब आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर 5 नंबर का एक पैसेज आ रहा है, 2 आपकी एरर आ रही है, लगभग लगभग फिक्स है ये, ठीक है ना। 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक। 1-2 आपका PQRS आ रहा है, ठीक है, 1-2 आपका PQRS आ रहा है, ठीक। और अगर जो बचा है वो थोड़ा सा मिसलेनियस वाले पार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप डी ट्रिपल एस बी की इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया रीडिंग का, 5 नंबर आ गए वहां से। और दूसरा बड़ा रोल हो गया किसका, वोकैबलरी का, है ना। 7 से 8 नंबर जो है ये आपका किस में आ रहा है, वोकैबलरी के अंदर आ रहा है, राइट। और मैंने जितने भी लोगों से डी ट्रिपल एस बी वालों से बात करी, वो कहते हैं कि जब वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उनके 16 से 18 के बीच में नंबर आ जाते हैं। तो यानी अगर मैं मान के चलूं तो 16 से 18 के बीच में नंबर आपको इंग्लिश के अंदर लाने हैं। रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी आप 16 से 18 नंबर से कम अफोर्ड नहीं कर सकते। रीजनिंग के अंदर भी आप 16 से 18 से कम नंबर अफोर्ड नहीं कर सकते।
मैथ्स में माना जाता है क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा टफ आता है, तो 14 से 15 नंबर यहां पे लाए जा सकते हैं। जीके जीएस में भाई बहुत टफ रहती है सारी जीके जीएस, आप ऐसा नहीं है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ डालेंगे, सब पढ़ डालेंगे। तो पहले के टाइम में तो दोस्तों जीके जीएस लोग छोड़ के ही चलते थे, यानी 4 या 5 नंबर उम्मीद कर लेते थे। बट क्योंकि अब लोग मानते हैं कंपटीशन हाई है, तो जीके जीएस को भी लोग अच्छे लेवल पे कवर कर रहे हैं। तो जीके जीएस जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आप मेरे हिसाब से लगता है कि 8 या 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक, हिंदी में कोई डाउट नहीं है कि हिंदी में आपके 18 नंबर तक आने चाहिए। और जो आपका मेन पेपर है दोस्तों, मेन पेपर में भी आपका 70 से 80% स्कोर होना चाहिए। और क्यों ऐसी डिमांड की जा रही है? क्योंकि भाई तभी आप उस मेरिट के अंदर नजर आओगे। अगर आप मानिए पीआरटी आपका एग्जाम है, तो आप पैडागॉजी में एक्सपर्ट होने चाहिए। मानिए आपका टीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है ना, तो 297 वैकेंसी आपका कोई भी है, तो आप ये ध्यान के रख के चलिए, उसमें फिर आप सुपर से भी ऊपर होने चाहिए। तो दोस्तों जब आप DSSB जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत हाई लेवल कंपैटिटिव एग्जाम है। एक थॉरो प्रिपरेशन इसकी आपको जरूरत पड़ती है, और आपको पूरा डिटेल में चीजें आनी चाहिए। वोकैबुलरी का लेवल ऑन द ग्रेप वाइन, मैं हैरान था, ठीक है ना, ऑन द ग्रेप वाइन टाइप के वर्ड आ रहे थे, और हर तरह की वोकैबुलरी उन्होंने पूछी हुई है। तो दोस्तों जरा तैयारी लग जाइए DSSB में। और अगर मैं बात करूं तो देखिए पीजीटी का भी, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास आया हुआ है, तो पीजीटी का आपका जो ओवरऑल पैटर्न रहता है वो आपका 300 का रहता है, जिसमें 100 जो है वो आपका जर्नल है, ठीक है, और जो 200 है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, 0.25 जो है इसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी, 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगी। लगभग लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना कि यहां पे सेक्शन वाइज चलता है, मतलब आप एक सेक्शन करेंगे, उसको बंद करेंगे, फिर आप दूसरे सेक्शन पे जा पाएंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों। DSSB में आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, आप एक सेक्शन पे जब क्लोज कर देंगे तब आप दूसरे सेक्शन पे जा पाएंगे, और दूसरे सेक्शन पे जाने के बाद आप पीछे वाले सेक्शन पे नहीं आ सकते। तो यहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो है एक सब्जेक्ट, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका टाइम किल कर रहा होता है, तो आपको लगता है यार जल्दी से निकलो इससे बाहर। अब निकलते निकलते भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा टाइम ले लो। तो इसलिए बस एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको मैनेज करना है। हिंदी हो जाती है, देखिए एक लेवल की तैयारी के बाद हिंदी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप इंग्लिश भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है 16-18 नंबर वो भी। सिर्फ एक मैथमेटिक्स में मैंने लोगों को देखा है कि वो बड़ा परेशान रहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, आंसर नहीं आ रहे, तो आप फिर कैसे डील करोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स में अच्छा करना है। जीके जीएस में जितना आता होगा करके निकलिए। रीजनिंग अच्छे लेवल पे आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप पांचों सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, है ना, एक एवरेज बनाते हैं कि मेरे को 60 से 70 नंबर कम से कम जर्नल, और 70-80 से ऊपर नंबर मुझे लाने हैं उसमें, और बल्कि मैं तो कहूंगा दोनों में आज के टाइम में आपको 80-80 नंबर चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मिनिमम मार्क्स मेरे को ये, मैं कहता हूँ सब भूल जाओ। जर्नल में 80, मतलब जो आपके जो मेन जर्नल सब्जेक्ट है 5, उसमें 20 क्वेश्चन का स्कोप रख सकते हो, और दूसरी जगह जो आपका मेन सब्जेक्ट है, यार लोग इतने नंबर ला रहे हैं तभी मेरिट बन रही है, तो आपको भी उसमें से एक होना है, राइट। सो तैयारी करिए हमारे साथ टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है, हमारे पेड बैचेस भी है, उसमें जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर मैं क्लास लूंगा उसमें जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर इस बार, है ना, जैसे हमने केवीएस की तैयारी कराई थी, देखो केवीएस भी अपने आप में बहुत शानदार जॉब है। तो मेरे लिए दो बड़ी पसंदीदा जॉब है, एक केवीएस की और DSSB की। केवीएस की हमने इस साल तैयारी करी थी, अब अगला साल, है ना, नाम जाएगा DSSB के, तो उसकी तैयारी आप मेरे साथ करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लग जाइए अभी से ही, टाइम बहुत कम मिलेगा, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।